हेलो फ्रेंड्स। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं नशीले पदार्थों के बारे में। और ये जानते हुए भी कि शराब, सिगरेट और गुटखा या जितने भी नशीले पदार्थ हैं सेहत के लिए हानिकारक है और इसके यूज से हमारी जान भी जा सकती है। और कईयों की जान तो जा रहे हैं और कईयों की जान तो चले गए हैं। और ये जानते हुए भी ना ही लोग इसे छोड़ पा रहे हैं और ना ही सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है। तो आज हम जानने वाले हैं शराब तो सरकार क्यों नहीं बैन करवा पा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यों लोग शराब को बिल्कुल ही नहीं छोड़ पा रहे हैं और सरकार भी इसमें क्यों चुप है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो भाई इसमें सरकार की चुप्पी का सबसे बड़ा कारण है टैक्स। आज सरकार को शराब बनाने वाली कंपनी से और लोगों के यूज करने से करोड़ों रुपए के टैक्स आ रहे हैं। और राज्य सरकारों की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स या बोले तो हथियार शराब ही है। कोविड के कम होते ही सरकार ने ना सबसे पहले कॉलेज खोले ना ही स्कूल खोले तो सिर्फ शराब की दुकान, क्योंकि कमाई का दूसरा सबसे बड़ा इनकम राज्य सरकारों के लिए शराब ही है। पूरे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से बिहार, गुजरात, मणिपुर, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड में शराब प्रतिबंधित है, यानी कि बैन है। बाकी बचे राज्य हर साल 600 करोड़ लीटर शराब घटक जाते हैं। और जिन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में शराब बंद है वहाँ पे बैन सिर्फ फाइलों में है, असल लाइफ में लोग पी रहे हैं। शराब को बैन करने वाले राज्यों को छोड़कर बचे हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शराब पर लगने वाले टैक्स से साल 2019 से 20 में 1,75,501.42 करोड़ रुपए की कमाई की है। और 2022 में सारे राज्यों ने मिलकर शराब से सिर्फ 2,05,363 करोड़ रुपए तक की कमाई की है। राज्य सरकारें अपने कुल इनकम का 10 से 15% हिस्सा शराब पे लगे टैक्स से कमाते हैं। राज्य सरकारों की सबसे ज़्यादा आमदनी होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। उसके बाद उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया शराब ही है, जिसे बेचने और बनाने के बाद राज्य सरकारें टैक्स वसूल कर राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। और यही वजह है कि राज्य सरकारें शराब को जीएसटी से बाहर रखने के लिए हर समय केंद्र सरकार से विवाद करती है। और यही वजह है कि देश में जीएसटी लागू होते हुए भी शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। और जीएसटी से शराब को बाहर रखने के कारण ही राज्य सरकारें अपने हिसाब से शराब पर टैक्स लगाती है और कमाती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2018-19 में राज्य सरकारें एवरेज हर महीने करीबन 12,500 करोड़ रुपए सिर्फ शराब से कमाते थे। और ये 2019 से 20 में बढ़कर 15,000 करोड़ तक हो गया। शराब से सबसे ज़्यादा इनकम करने वाले राज्यों की इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पे। उत्तर प्रदेश ने सिर्फ 2020 से 21 में 31,517 करोड़ रुपए सिर्फ शराब से कमाए हैं। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक, जिसने 20,950 करोड़ रुपए कमाए हैं। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जिसने 17,477 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस लिस्ट के चौथे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, जिसने 11,875 करोड़ रुपए कमाए हैं। पांचवें नंबर पे है तेलंगाना, जिसने 10,904 करोड़ रुपए कमाए हैं। और ये डेटा 2019 से 20 की है। 2021 से 22 की बात करें तो उत्तर प्रदेश सिर्फ 2022 में 36,208 करोड़ रुपए सिर्फ शराब से कमाए हैं। और कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या जिस भी राज्य में शराब लोग पी रहे हैं 2019 से 20 में जितना कमाया है, और इसकी बात करें 2023 में और सभी राज्यों की कमाई की बात करें तो 2022 में 1/3 तक बढ़े ही हैं। तो इस इनकम से आप पता लगा ही सकते हैं कि सरकार शराब को क्यों बैन नहीं करना चाहती है। और आप सोच रहे होंगे ठीक है, सरकार राज्य सरकारें नहीं बैन कर रही है शराब को क्योंकि उसका टैक्स आता है, कमाई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है शराब, इसलिए वो बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोगों का क्या, लोग इसे क्यों पीना कम नहीं कर रहे हैं? आखिर लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं शराब? तो भाई लोगों के शराब ना छोड़ पाने का सबसे पहला कारण है वो लत। और लोगों को शराब पीने की लत इतनी लग चुकी है कि 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह की शुरुआत दारू के साथ होती है। और ऐसे लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन दारू छोड़ना नहीं। और ऐसे लोगों को अपनी फैमिली, परिवार या किसी से भी कोई मतलब नहीं होता है, वो बिंदास जीते हैं। लोग उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं
और लोगों के शराब पीने की लत को लगाने का सबसे बड़ा कारण है संगत। एक सर्वे में पाया गया कि अगर आपके पास 5 लोगों का संगत है या 5 फ्रेंड हैं तो उसमें 4 पीते हो और एक इंसान जो नहीं पीता है और उन लोगों के साथ वो रहेगा तो आने वाले 1 सालों में वो भी पीने लग जाएगा। और यहीं से शराब पीने की शुरुआत होती है और धीरे धीरे और थोड़े थोड़े पैक से ही शराब की शुरुआत होती है और थोड़ा थोड़ा पैक एक दिन बड़ा पैक बन जाता है। उसके बाद लोग दबा के पीते हैं। और अब हम शराब से होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। देश में 2015 से पहले 16 करोड़ लोग शराब के शौकीन थे, लेकिन 2015 आते आते ये आंकड़े 21 करोड़ तक हो गए। करंट में अभी 2022 से 23 में 25 करोड़ लोग अभी शराब के शौकीन हैं और लोग पी रहे हैं। 25.6% फीमेल और 27.3% मेल हैं। भारत में हर साल 2.64 लाख लोगों की मौत शराब के कारण हो रही है और हर 7 दिन में 25 लोगों की मौत का कारण शराब बन रहा है। और ये रिकॉर्ड उनके हैं जो शराब से बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मर गए, लेकिन जो इलाज करा के अपने घर आ गए और उसके 1 से 2 मंथ बाद जिनकी डेथ हुई, या ऐसे लोग जो शराब से पीड़ित होके कभी हॉस्पिटल ही ना जा सके और उनकी घर में ही डेथ हो गई, उसका भी रिकॉर्ड अगर ऐड किया जाए तो ये आंकड़े कितने हो सकते हैं आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। और आज देश में बिना शराब के ना ही पार्टी और ना ही फंक्शन होता है। और इतने बड़े देश में और इतने बड़े आबादी वाले देश में अगर 4 लाख 5 लाख लोग मर जाते हैं तो इससे सरकार को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपकी फैमिली या परिवार को। तो अंत में आप सोच रहे होंगे तो भाई करूँ तो करूँ क्या, सरकार तो इसमें कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि उसका कमाई का सबसे बड़ा सोर्स शराब ही है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा या आपकी फैमिली अगर आप पे डिपेंडेंट है और आप शराब को यूज कर रहे हैं तो आप इसे कम करिए और धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपका बच्चा या आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट नहीं है और आपको शराब के कारण किसी भी तरह की बीमारी हो जाने के बाद आपके फैमिली फ्रेंड या किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप दबा के पीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा एक अच्छा और सच्चा फैमिली है और मेरी फैमिली और मेरा बच्चा मेरे पे डिपेंडेंट है तो आप शराब को लात मारिए और इसे छोड़िए। तो वीडियो का ख़त्म करते हैं और प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।